तो जनाब छाता तैयार रखिए और बिजली से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि बंगाल में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। बंगाल की फिजाओं में इस हफ्ते बिजली, बादल और बरसात का जबरदस्त कॉम्बो चल रहा है। पंजाब से लेकर उत्तर बंगाल तक एक लो डिप्रेशन यानी कि एक लो प्रेशर लाइन फैली हुई है और उसके असर से बंगाल में भारी मात्रा में नमी घुस रही है। मतलब बादल बनेंगे, गरजेंगे और बरसेंगे भी। सोमवार से गुरुवार तक क्या होगा, आइए जरा दिनवार जान लेते हैं। सोमवार दक्षिण बंगाल की हर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली के साथ एंट्री और तेज हवाओं की धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद, इन 4 जिलों में काल बैशाखी यानी कि तूफान जैसी स्थिति बनी हुई है। साइक्लोन आने की स्थिति दिख रही है। कुछ जगहों पर हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को पश्चिम के 7 जिलों में हाई अलर्ट पर है। पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और मुर्शिदाबाद, इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बारिश तो तय मानी जा रही है। बुधवार और गुरुवार की बात करें तो पूरे दक्षिण बंगाल में फिर से बिजली बादल का डबल अटैक होने वाला है। हर जिले में बारिश और 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने वाली है। छोटा सा तूफान बन सकता है, इसीलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं उत्तर बंगाल की, जहां मौसमी ड्रामा और भी जबरदस्त हो सकता है। सोमवार को दार्जिलिंग से लेकर मालदा तक की सभी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। अलीपुर मौसम विभाग ने ये पूरी जानकारी दी है। मंगलवार को दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में 200 mm तक बारिश हो सकती है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में काल बैशाखी जैसी स्थिति बनी हुई है। मतलब तूफानी झोंके और बिजली का जोरदार तमाशा होने वाला है। बुधवार और गुरुवार को कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे सप्ताह बारिश जारी रहेगी। अब समंदर की खबर भी जरा सुन लीजिए। मध्य अरब सागर में 22 मई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनने की उम्मीद है। हालांकि बंगाल की खाड़ी फिलहाल शांत है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि मई में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। सो इस हफ्ते छाता, मोबाइल, बैकअप चार्ज और थोड़ा सब्र अपने पास रखिए, क्योंकि बादल, बिजली और बारिश तीनों का मूड अभी बहुत ही रंगीन है। और हाँ, मौसम की स्थिति और मजेदार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हालाते बंगाल न्यूज स्टार इंडिया। क्या कुछ कहा मौसम विभाग ने, आप खुद ही सुन लीजिए। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গের জন্য প্রধানত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি অর্থাৎ সব জায়গাতে সব দিন থাকবে না, কোথাও কোথাও থাকবে কোনোদিন, কোথাও থাকবে না, এরকম মিলিয়ে মিশিয়ে থাকবে। প্রভাব থাকবে সমস্ত জেলাতে কম বেশি। কিছুটা বেশি প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আজ 19 তারিখ। পশ্চিমের কয়েকটা জেলা যেমন পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, সেই সাথে মুর্শিদাবাদ, কিছুটা নদিয়া, উত্তর 24 পরগনার অংশ, এই জায়গাগুলোতে 19 তারিখে প্রভাব কিছুটা বেশি থাকার সম্ভাবনা। দমকা হাওয়া 50 থেকে 60 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। অন্যান্য জেলাগুলোতেও 19 তারিখে থাকছে, তবে বিক্ষিপ্তভাবে, অর্থাৎ সব জায়গায় হয়তো প্রভাব পড়বে না। এরকম মোটামুটি আগামী এক সপ্তাহে সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরবর্তী সময় দমকা হাওয়ার গতিবেগ অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে, অর্থাৎ কোনো কোনো দিন থাকবে, মাঝে মধ্যে, সব দিন থাকবে না। তাপমাত্রা কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 19 তারিখে সর্বোচ্চ 35 ডিগ্রি কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা, সর্বনিম্ন প্রায় 26 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা। আগামী এক সপ্তাহে কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে টেম্পারেচার মোটামুটি 35 থেকে 34 ডিগ্রির কাছাকাছি এবং মিনিমাম 26-27 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রা খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন থাকবে না আগামী এক সপ্তাহে। উত্তরবঙ্গের জন্য কিছুটা বেশি প্রভাব থাকবে 19 তারিখে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে মেনলি মালদা, উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার, এই জেলাগুলো 2-1 জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে 19 তারিখে। 20 তারিখে বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়বে উত্তরবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলো, বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, এই জেলাগুলো 2-1 জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। অন্যান্য জেলাগুলো দার্জিলিং, কালিম্পং, অন্যান্য জেলাগুলো যেমন কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, এই জেলাগুলো 20 তারিখে 2-1 জায়গায়
ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দমকা হাওয়া থাকার সম্ভাবনা থাকছে আগামী 3-4 দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 21-22 তারিখ নাগাদ প্রধানত মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে উত্তরবঙ্গের জন্য। কিছুটা বেশি থাকবে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এই সাইডে। দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কোচবিহার বা উত্তর দিনাজপুরে 21 থেকে 22-এর মধ্যে। তারপর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত পরিমাণ কিছুটা কমবে।